सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि हम जान सकते हैं या देख भी सकते हैं, हमारे समाज में आज वर्टिलिगो, जिसे हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं, चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, कहीं भी पूरे बॉडी में ये सफ़ेद दाग जो हैं हो जाते हैं। लेकिन इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है। लोगों को ये भी लगता है कि ये जो है एक ऐसा रोग है जो कि फैलता भी है। तो इस चीज़ को आज जानने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट, स्किन एक्सपर्ट पूर्णिमा चौबे जी। और हम यहाँ पर वैशाली में लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो पूर्णिमा जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन और लाफेमिक डर्मा क्लिनिक्स में एसोसिएटेड हूँ। पूर्णिमा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जैसे मैंने बोला कि एक सफ़ेद दाग होता है, तो प्रॉपरली इसको साइंटिफिक तरीके से क्या कहा जाता है? वर्टिलिगो क्या होता है? विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये किसी भी बड़े बुजुर्ग बच्चे किसी भी एज को ग्रुप को हो सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, उस जगह स्किन के किसी भी पार्ट पे, पूरे बॉडी में कभी भी किसी जगह, जैसे लोकलाइज हो सकता है, सेगमेंटल हो सकता है, पूरा फुल बॉडी में यूनिवर्सल भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इससे बाल भी जुड़े हो सकते हैं, बाल भी सफ़ेद हो सकता है। जिस जगह ये सफ़ेद हो रहा है उस जगह बाल इन्वॉल्व है, अगर हेयर इन्वॉल्व है तो वहाँ भी हो सकता है, वो बाल भी इंक्लूड करेगा तो वो बाल भी वाइट हो जाएंगे, ग्रे हो जाते हैं। तो इससे ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसके मतलब होने के कोई ख़ास कारण जो लोगों में देखे जाते हैं? ये एसोसिएटेड है स्ट्रेस से। हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है पहले के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, बीपी का बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना, इवन हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जिसको प्रॉब्लम है उसके वजह से भी हो सकता है। कभी कभी ये एसोसिएटेड होता है एलोपेशिया एरियाटा, जिससे बाल जहाँ गायब हो जाते हैं उससे भी एसोसिएटेड होता है ये। तो इसके रीज़न ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी किसी वजह से भी ये हो सकता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है बॉडी में। ऑटोइम्यून मतलब बॉडी हमारा खुद से बंद हो जाता है मेलानिन बनाना, तो इसकी वजह से हो जाता है। देखिए पूर्णिमा जी, जैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं अगर हम, तो प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को या लड़कों में जब देखा जाता है तो बेसिकली लोगों को ये लगता है कि ये ऐसी डिजीज़ है जो पूरी बॉडी में स्पेंड होती है और ये दूसरों तक भी पहुंच सकती है। अगर हम आपको ऐसे छुएं तो वही छुआछूत वाली बीमारी जो कहते हैं वो भी है। तो क्या ऐसा सच है कि ये ऐसा स्प्रेड होती है लोगों में? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये सफ़ेद दाग है। सफ़ेद दाग क्या होता है, लोगों को ये एक मेंटालिटी होता है ये कंटेजियस है। नहीं, बेसिकली जो लेप्रेसी होता है जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, वो दिखने में थोड़ा सा वैसा दिखता है कि सफ़ेद दाग है, तो लोग ये सोच लेते हैं कि ये कुष्ठ रोग हो सकता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। बेसिकली कुष्ठ रोग जो लेप्रेसी है वो कंटेजियस है, और ये वो भी क्योंकि मेडिसिन चल रहा है सब, इसके वजह से कंटेजियस नहीं कहा जाता है। क्योंकि एक फेज़ होता है कुष्ठ रोग में भी, एक ही फेज़ होता है जिसके वजह से कंटेजियस होता है, बाकी हर फेज़ कुष्ठ रोग का कंटेजियस नहीं है। तो इसलिए विटिलिगो का भी कंसिडर करते हैं कि ऐसा है, क्योंकि वो सफ़ेद दाग से रिजेंबल करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। विटिलिगो क्या होता है कि किसी को भी हो सकता है, और छुआछूत की बीमारी ये नहीं है। पहले बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि छुआछूत की बीमारी विटिलिगो नहीं है, ये हमारे ऑटोइम्यून, हमारी बॉडी की ही वजह से हो जाती है। तो ये हमारी क्योंकि सफ़ेद दाग एक स्टिग्मा है सोसाइटी में, इसको सोच के लोग डर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और ये मतलब कौन से एज से, अगर मैं कहूँ जेनेटिक भी हो सकता है या फिर किसी एज ग्रुप के बाद से शुरू होता है ये होना? देखिए क्या होता है, जब पेरेंट्स को अगर है या हमारे सिबलिंग्स में किसी भाई बहन को है, चांसेस होता है 6 to 18% कि दूसरों को भी हो, जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स में हो, हमारे अगर माँ बाप को है या भाई बहन को, चांसेस है कि ये हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि होगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि छुआछूत की बीमारी जैसे बताया कि नहीं है, तो और ऑटोइम्यून बताया, तो ये बेसिकली हम स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो किसी को भी हो सकता है। तो इससे मतलब इसे रोकने का कोई तरीका है या ट्रीट करने का कोई तरीका? देखिए, पहले तो हमारी लाइफस्टाइल मैंने बताया चेंज हमें बहुत करनी होगी। ये बेसिकली आप आजकल तो सारी आधी बीमारियां तो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही है, तो हमें लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी होगी। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी थिंकिंग एंड हेल्दी होना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल है। और इसे रोकने का कभी भी हो सकता है, तो रोकने का ऐसा हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट पे पार्ट पे है ये। हम जब होता है और ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पूरी तरीके से जाता भी है। कभी कभी क्या होता है कि डिपेंड करता है किस तरीके का विटिलिगो, भी बहुत तरीके का होता है, तो एक डॉक्टर ही बता सकते हैं कि विटिलिगो कैसा है, किस तरीके का है। तो बेसिकली उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट की जा सकती हैं। अगर
पेशेंट को आया थोड़ी जगह पे विटिलिगो है तो उस वक्त टॉपिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर ओरल पे जाते हैं और अब तो UVA पुआ सॉल कहते हैं, पुआ ट्रीटमेंट कहते हैं, लेज़र थेरेपी भी होती है इसकी, तो ये सब कर सकते हैं उसके लिए हम। अच्छा, अगर मतलब जैसे कि ये एक एज ग्रुप में होता है कि जहाँ पर आपने जैसे बताया, तो ये पूरी बॉडी में फैलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, राइट? डिपेंड करता है ये डिजीज़ किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कभी कभी ये पूरे बॉडी में भी हो सकता है। अच्छा, तो किसी चीज़ से परहेज़ करना ज़रूरी है? ऐसा सच कोई परहेज नहीं, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा, जैसे कि हम विटामिन C सारे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा उस पर भी हो सकता है, तो वो सब थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी को होता है तो ये अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर एक ही तरीके का विटिलिगो? नहीं, विटिलिगो पे बेसिकली सेगमेंटल, मतलब एक सेगमेंट पे है, तो ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी पार्ट पे है, किधर हो रहा है, हो सकता है पूरे बॉडी में हो तो यूनिवर्सालिस कहते हैं, लोकलाइज कहते हैं सिर्फ एक जगह हो, किसी एक सेगमेंट पे ही हो तो उसे सेगमेंटल कहते हैं। कई तरीके ट्राइक्रोम विटिलिगो, पेंटागन विटिलिगो, तो इस तरीके से अलग अलग विटिलिगो भी होता है। अच्छा, और जैसे कि हम ट्राइक्रोम, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो मैं जैसे YouTube अगर हम ऑन करें तो इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे अजीब अजीब रेमेडीज़ बताई जाती है, तो लाफेमिक्स डर्मा में इसका किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट होता है? लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में आपका ये एक्चुअली क्या है, जब पेशेंट आता है तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का विटिलिगो है, ये एक डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस तरीके का विटिलिगो है। डॉक्टर यानी आप? एग्जैक्टली। तो वो डिपेंड करता है कि विटिलिगो किस तरीके का है, उसको हम सिर्फ ट्रीटमेंट हो सकता है कि सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट, मतलब सिर्फ लगाने का ट्रीटमेंट दे के भी हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी हमें ओरली भी प्रिस्क्राइब करना पड़ता है और कभी कभी लेज़र ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हम ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि पेशेंट के डिजीज़ किस तरह प्रोग्रेस हो रहा है, डिजीज़ कैसा है। मतलब पेशेंट अगर यहाँ आए तो वो क्योर होके ही यहाँ से निकलेंगे? देखिए 100% कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, वी कैन नॉट से 100%, बट वी गिव आवर बेस्ट। और हाँ, ट्रीटमेंट है इसका और ट्रीटमेंट होता है और ये रुकता भी है, नहीं बढ़ेगा और ठीक भी होता है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, हमें समझाने के लिए, मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग जो है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो मैं दोबारा पूर्णिमा जी से कॉन्टैक्ट करूँगी, उनसे आपके पास उनका साक्षात दोबारा करवाऊँगी। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। और कोई क्वेश्चन है और कोई टॉपिक है, स्किन, लेज़र, जिससे भी जुड़ी हुई, वो हमें ज़रूर बताइएगा, जैसे कि मैं दोबारा से पूर्णिमा जी को परेशान करने के लिए पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।